जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, जब से वोट पड़ा है, एक चरण का, दो चरण का, तीन चरण का, चौथे चरण का, 4 चरणों का जैसे ही वोट पड़ा है, ये गर्मी निकालने वाले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ, ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और इधर बहुत दिनों के बाद मैं महाराजगंज आया हूं। मुझे लग रहा है कि महाराजगंज के लोग इस बार इतना वोट डालेंगे, इतना वोट डालेंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देंगे। लोग ये कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ, हवाई जहाज भेज दिए कि नहीं भेज दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा भेज दिए कि नहीं भेज दिए? रेलगाड़ी भेज दी कि नहीं भेज दी? और रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन भेज दी कि नहीं भेज दी? पानी के जहाज भी भेज दिए, बंदरगाह भी भेज दिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी देश में कोई नहीं। बताओ, कोई है? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? किसान भाइयों, अगर आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए थे, बताओ, खाद में चोरी हो गई थी कि नहीं हो गई थी? और डीएपी भी नहीं दे पाई। याद रखना, जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा किया है, खाद की बोरी में से 5 किलो चोरी किया है। अगर ये जीत गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा और खाद की बोरी से भी 10 किलो। ये बाबा जी जो कह रहे थे क्या वो हमें गर्मी निकाल देंगे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम। हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे थे हमने 1 करोड़ बांटे हैं, आपको बगल में नहीं मिले। वो मिलते भी कैसे? क्योंकि बाबा जी खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे थे। इस बार चाहे हमें आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या सरकारी स्कूल कॉलेज में कोर्स बदल करके ट्रेनिंग का इंतजाम करना पड़ा, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल जाए। तो 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में नौकरी और रोजगार दिलवाने का काम है। ये हमारे बीएड टैग वाले हैं, ये 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इनकी कोई मदद नहीं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 11 लाख नौकरियां खाली हैं सरकारी, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली है, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बीएड टेट वालों और बीपीएड वालों, सरकार बनेगी तो आपको सरकारी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार। ये अनुदेशन भी आए हैं नियमितीकरण के लिए। बेसिक शिक्षा वालों, बताओ, बेसिक शिक्षा बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए इसी विभाग में लाखों लाख नौकरियां मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अनुदेशकों को नियमित करना या हमारे बीएड टेट को नौकरी देना, बीपीएड और शिक्षा मित्रों को
समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कि बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं, अरे खींच रहा हूँ सर, बहुत कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं। जहाँ जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हमने भी उनके घर पर नजर रख के रखी हुई है। और इधर हम देखते हैं जैसे ही शाम होती है तो धुआं उधर उठता हुआ दिखाई देता है। अभी मैंने पुताई वालों को जाते देखा, अभी कुछ दिन पहले पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लगे उन्हें पोंछने जा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं बाबा मुख्यमंत्री जी से कि जब गोरखपुर आ ही रहे हो तो अपने गुल्लू के लिए थोड़े बिस्कुट लेते हैं। और ये नौजवानों, अगर नौकरी चाहते हो तो एक सवाल पूछा जाएगा आपसे। हो सकता है कि प्रश्न पत्र में कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि बताइए बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर कौन सा है। अगर सांप और गुल्लू में तय करना पड़े तो बताओ कौन सा तय करोगे। बताओ 60 से लोगों की जान जाने के लिए जा रही है। ये जो गौशालाएं बनी है, इन गौशाला में बताओ हजारों करोड़ रुपया लगाया, गाय भूखी है कि नहीं है, और भूख के मारे जान भी जा रही है उन लोगों की। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी प्रत्येक दिन में। और न केवल 300 यूनिट बिजली, हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी और सिंचाई के लिए भी बिजली माफ होगी। एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की फसल के लिए MSP दिया जाएगा। अगर मंडी बनानी पड़ेगी, खरीद केंद्र बनाने पड़ेंगे, तो समाजवादी सरकार में मंडी से लेकर के खरीद केंद्र बना करके अपने किसानों को MSP उनकी फसल का दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में। याद होगा किसान भाइयों, एक आंदोलन चला दिल्ली में और किसान धरने पर बैठ गए। ये बीजेपी के लोग काले कानून लाना चाहते थे, और ऐसे काले कानून जिसके लागू हो जाने के बाद हमारे किसानों की खेती छिन जाती, ये खेती भी उनके हाथ में चली जाती, उद्योगपति और कारोबारियों के। उसके लिए लगातार किसानों ने संघर्ष किया, और इतना संघर्ष किया कि चाहे बारिश आई हो, गर्मी रही हो, वैश्विक महामारी आ गई, सर्दी आ गई, सरकार ने टीमें लगाई, बोर्डर लगाया, पुलिस लगाई, फोर्स लगाया, लेकिन हमारे किसान झुके नहीं। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और वो तीनों काले कानून वापस हो गए। इधर ये हमारे किसानों की ताकत थी कि जिन्होंने सरकार को झुका दिया, और ये काले कानून लागू हो जाते तो हमारे किसान अपनी आने वाली पीढ़ी को भी खेती न दे पाते, खेत भी न दे पाते। और हम कहना चाहते हैं अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। और इधर एक गाना भी बहुत फेमस हुआ है, यूपी में काबा, यूपी में कावा गाना बहुत सुन लिया लोगों ने लगता है। इसका मतलब क्या होने जा रहा है? बाय बाय बाबा।
बताओ ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होगा, ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होगा जिसकी भाषा न जाने कैसी है, उनकी भाषा नफरत वाली है, उनकी भाषा झगड़े वाली है, उनकी भाषा ऐसी है जो अहंकार दिखाई देता है। श्रीलंका नशा ये लोग जो कह रहे थे कि यूपी में मिसाइल बनाएंगे, तोप बनाएंगे, बताओ एक माचिस की तिल्ली तक नहीं बना पाए। जो लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनाएंगे, बम बनाएंगे, वो अभी तक 5 साल में एक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। इसलिए जनता ने इस बार तय कर लिया इनकी माचिस की डिब्बी भी खाली जाएगी। बताओ खाली जाएगी कि नहीं जाएगी? और प्रधानमंत्री जी ने तो वैसे ही पहले ही पैदल पैदल कर दिया, याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल जा रहे थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे किसानों को दुख तकलीफ दी हो, परेशानी दी हो, संकट में डाला हो और दवाई से लेकर के इलाज का जो इंतजाम नहीं कर पाए। याद है जब लॉकडाउन लगा था, मजदूर पैदल पैदल अपने घर पहुंचे, लोगों को जब जरूरत थी सरकार की, सरकार ने मदद नहीं की। जो मजदूर महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, पंजाब में, हरियाणा में अपना सब सामान लेकर के चल दिए। जो बच्चे बड़े थे वो पैदल चल करके आए और कई छोटे बच्चों को माँ बाप अपने कंधे में लेकर के आए। इस सरकार ने जब जनता को सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय जनता को और मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम किया। ये वही मुख्यमंत्री है। अगर ये समय पर दवाई, समय पर इलाज करा देते, समय पर ऑक्सीजन दे देते, तो शायद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान नहीं जाती। उस समय अगर कोई मदद कर रहा था तो वो समाजवादी सरकार की दी हुई एम्बुलेंस आपकी मदद करने का काम। लेकिन जब से ये सरकार में आए हैं एम्बुलेंस भी खराब कर दी। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं गांव के लोगों को, न केवल दवाई और इलाज फ्री होगा, मुफ्त होगा। पहले समाजवादी सरकार में दवाई और इलाज गरीबों का मुफ्त था। इस बार सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस भी दुगनी ये जो पुलिस के लिए 100 नंबर दी थी, जब से 100 नंबर 112 किया है, पुलिस को भी हमारा कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दी, पुलिस के लिए कर दी। और इसलिए 100 नंबर दिया था जिससे कि हमारे गरीब को थाने न जाना पड़े। अगर कहीं तकलीफ है, परेशानी है तो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए उसके गांव में पहुंच जाए। लेकिन इन्होंने नंबर बदल के इस पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। इसलिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अगर 100 नंबर की गाड़ियों को बढ़ाना पड़ेगा तो 100 नंबर की गाड़ी बढ़ाने का काम करेगा। इधर ये सरकार कह रही है कि बहुत राशन दे रहे हैं हम, लेकिन याद करो हमारे गरीब भाई बहनों माताओं, ये राशन पहले नवंबर तक था, फिर इन्हें पता लग गया कि चुनाव मार्च में है तो उन्होंने नवंबर का राशन मार्च तक कर दिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या मार्च के बाद गरीब के घर पर भूख मर जाएगी, भूख नहीं होगी? तो ये आखिरकार मार्च तक क्यों राशन बांट रहे हैं? इसलिए समाजवादियों ने फैसला लिया है आप साइकिल की बटन दबाइए, महाराजगंज में शहर में छड़ी दबाइए और 5 साल राशन फ्री देने का काम करें। न केवल राशन देंगे बल्कि सरसों का तेल भी 1 लीटर फ्री मिलेगा। हमारे बच्चों के लिए दूध और मिल्क पाउडर भी 1
किलो फ्री देने का काम किया। हमारे गरीबों को भी स्वास्थ्य और पौष्टिक खाना मिले, इसलिए महीने में गरीबों को 1 लीटर अपना घी भी फ्री देने का काम किया और चीनी भी फ्री मिलेगी। ये तो राशन बंद कर रहे थे, बताओ याद है कि नहीं याद है? मार्च में राशन बंद कर रहे थे, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि पहले 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे रहे थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 1,500 रुपया महीने का और साल का 18,000 रुपए माताओं बहनों को हम समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे, मदद करोगे। ये हमारे सुशील कुमार टेबलीवाल बॉम्बे प्रत्याशी है। ये बहुत दिनों से टिकट मांग रहे थे, बहुत दिनों से चुनाव लड़ना चाहते थे और केवल चुनाव में नहीं लड़ना चाहते थे, ये चाहते थे कि आपकी सेवा कर सके, इसलिए सेवा का मौका दोगे नहीं कि नहीं दोगे? इनको सेवा का मौका दीजिए। महाराजगंज और इनके क्षेत्र के विकास के लिए हम पूरी की पूरी मदद करने का काम करेंगे। बाबा जी की तस्वीर देखी है कि नहीं देखी? और हमारे सुनील सिंह तो बता सकते हैं, सुनील सिंह बहुत अच्छा बता सकते हैं। आज तक तस्वीर देखी उनकी नहीं देखी? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और न केवल 12 बज गए हैं, न केवल 12 बज गए हैं, उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हमें कह रहे दंगेश, हमारा नया नाम रखा है उन्होंने दंगेश। वैसे उन्हें नाम बदलने की बहुत आदत है, बताओ नाम बदलते कि नहीं बदलते? और रंगों पुताई करके अपना काम बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने दंगेश न देखा हो, अगर उन्होंने दंगेश न देखा हो तो सुबह उठ करके बिना धुआं उड़ाए आईना देख लोगे तो अपने आप आपको दंगेश दिखाई देगा। कैसे बाबा मुख्यमंत्री है और इनके जो बड़े वाले नेता हैं उनका स्टेटमेंट सुना कि नहीं सुना? उन्होंने कहा कि इंटर पास करके जो 12वां करेंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करके जो 10वां पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। बताओ, इस लैपटॉप वाली बात सुन करके हम और आप लोग लोटपोट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बताओ, हमारी पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए सुशील कुमार टेबलीवाल जी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद कर देना, मदद करना। वही हमारे कृष्णमोहन सिंह सेठवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ये नौजवान साथी है परेरा से, इनकी भी मदद करने का काम करना, एक एक वोट इनको देने का काम करना। वही हमारी श्रीमती गीता रत्न पासवान चुनाव लड़ रही है, इनका चुनाव चिन्ह छड़ी है। छड़ी तो नहीं भूल जाओगे। और जब से बीजेपी के लोगों ने पीला रंग देखा है तब से ढीले पड़ गए हैं। याद होगा ओम प्रकाश राजभर जी ने जब कार्यक्रम किया था, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होने का ऐलान हो गया था।
याद है कि नहीं याद है? इसलिए किसान भाइयों, नौजवानों, माताओं, बहनों, भूलना मत, समाजवादी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां हम अन्य देशों को नियमित करने की बात कर रहे हैं, वहीं हम अपने बीएड, पीटी वाले, टेट वालों को समाहित करेंगे, शिक्षा मित्रों को दोबारा सम्मान देंगे, अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना पेंशन देकर के साल के 18,000 रुपए देंगे। और चाहे हमें खरीद केंद्र और मंडी बना करके किसानों की फसल को एमएसपी देने का इंतजाम करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और किसानों की सिंचाई माफ होगी, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए 100 नंबर गाड़ी बढ़ाएंगे। और ये हमारे 57,000 वाले जानते होंगे, इनको भी हम मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि 11 लाख पद खाली है, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। इसलिए शिक्षा विभाग में तमाम लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। इनको जिताइए और विधानसभा पहुंचाइए और समाजवादियों की सरकार बनाइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम महाराजगंज को विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे। तमाम योजनाओं को नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत